किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरख़ कहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेर कफन कांप रहा है, हर कसर सलातीन ज़मन कांप रहा है, शमशीर बेकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्राइल लरज़ते हैं समेटे हुए पर को। मोमिनीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं आज 4 शबानुल मुअज़्ज़म का दिन, जो कि खुशियों भरा दिन तमाम मोमिनीन के लिए, क्योंकि 4 शबानुल मुअज़्ज़म आमद सरकार वफ़ा, आमद हिजाब ज़ैनब, आमद दुआए ज़हरा का दिन है। इस पुरमसरत मौके पर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में और ख़ुसूसन इमाम ज़माना अजलल्लाहु की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं। और आज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के हवाले से चंद जुमले आपकी हसीन समातों के नज़र करते हैं। जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से पर्दा फरमा गई तो कुछ अरसा के बाद इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील से फरमाया कि वो ऐसी औरत तलाश करें जो आला नस्ब से हो, यानी आला नस्ब से ताल्लुक़ रखती हो, आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, आला कबीले से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि उससे बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो। लिहाजा हज़रत अकील ने छानबीन के बाद एक बनु कुलाबिया की खतून का नाम पेश किया, जिनका नाम फातिमा बिनते हज़ाम था। बनु कुलाबिया एक कबीले का नाम है जो कि बहुत बहादुर कबीला था, बहुत शुजा कबीला था, यानी उनका ख़ानदान पाक दामनी, शराफत, मेहमान नवाजी, शुजा और बहादरी में बहुत मशहूर था। तो इस तरह बिलाखिर मौला अली अलैहिस्सलाम की शादी जनाब फ़ातिमा बिनते हज़ाम से हो गई, जिनको उम्मुल बनीन भी कहा जाता है। फिर शादी के कुछ अरसा बाद 26 हिजरी को मौला अब्बास अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें गोद में उठाया और उनका नाम अब्बास रखा। अब्बास ऐसे शेर को कहते हैं कि जिस शेर को देख के बाकी शेर भाग जाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के कान में अज़ान दी और बाजू का बोसा लिया और रोने लग गए। तो जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा ने वजह पूछी कि आप क्यों रो रहे हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि करबला में मेरे बेटे हुसैन की मदद करते हुए अब्बास के दोनों बाजू कलम कर दिए जाएंगे और खुदावंद मुताल इन कटे हुए बाजू के बदले अब्बास को आखिरत में पर अता करेगा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पले बढ़े, लेकिन कभी भी उनको अपना भाई नहीं कहा, हमेशा आका व इमाम समझते रहे। अगर कभी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारते तो या इब्न रसूल कहते या सैयदी कहकर पुकारते। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम एक तवील कद कामत के मालिक थे और बहुत ही खूबसूरत थे। रिवायात में मिलता है कि जब जंग सफ़ीन हुई तो उस वक्त मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र 11 साल थी। जंग सफ़ीन जो मुआविया ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ लड़ी थी, जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में तशरीफ़ लाए तो उनके चेहरे पे नकाब था। इस अंदाज में जंग की कि हत्ता के मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर के लोग कह रहे थे कि खुद अली मैदान में गए हुए हैं। हर तरफ से भागो भागो की आवाज़ थी, हर तरफ से आवाज़ आ रही थी कि भागो खुद अली आ गए हैं। लेकिन जब मौला अली अलैहिस्सलाम खुद मैदान में आए तो सब देखकर हैरान रह गए। तो इस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया कि देख लो, ये मेरा बेटा अब्बास है और ये कमरे बनी हाशिम है। कमरे बनी हाशिम यानी बनु हाशिम का चांद। तो इसी वजह से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को कमरे बनी हाशिम कहा जाता था। अब जिन्हें कमरे बनी हाशिम का लक़ब मिला हो तो कैसे तस्वर किया जा सकता है वो कितने खूबसूरत होंगे। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या मौक़े करबला है, जिसमें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हुसैन का साथ देकर वफ़ा और कुर्बानी की मिसाल कायम की। इंशाअल्लाह फिर कभी तफसीलन इस मौजू पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन है और इसी हवाले से ही चंद जुमले आपकी समातों के हवाले करने थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हम बारगाह अमीरुल मोमिनीन नजफ़ अशरफ से आप तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।